गांव के कोने पर एक पुराना पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे राजेश रोज सुबह अपना छोटा सा चाय और समोसे का ठेला लगाता था। ठेले से कभी गरम तेल की सौंधी खुशबू उठती तो कभी प्याज पत्ते की महक फैलती, लेकिन ग्राहकों की कमी बरकरार थी। दिन भर मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। राजेश अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाता था बोला, अरे राजेश भाई, तुम ये ठेला चलाकर घर कैसे चलाते हो? राजेश ने लंबी सांस ली। क्या बताऊं कमलेश भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, चाय समोसा बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं। जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है कुछ ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। यह कहकर वो चला गया। राजेश की आंखों में सोच के बादल छा गए। सच कह रहा था वो। आखिर क्या बनाऊं जो लोग पसंद करने लगें और अच्छा दाम भी मिले। इसी समय एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर आई। चल बेटा, समोसा खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे समोसा नहीं खाना, मुझे पाव भाजी खानी है। बेटा, यहाँ पाव भाजी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल समोसा खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। महिला ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और बेटे को लेकर चली गई। मोहन यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक बिजली सी कौंधी। पाव भाजी? हाँ, लोग पाव भाजी पसंद करते हैं, महंगी भी है, शायद यही बिके। शाम को जब मोहन ने ठेला समेटा और घर पहुंचा तो उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। अपनी पत्नी को आवाज दी, सावित्री। क्या हुआ राजेश, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूँ कल से ठेले पर पाव भाजी बेचें। लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। भाजी, लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। रमेश को क्यों ना पूछूं? वो होटल में काम करता है, उसे तो पाव भाजी बनानी आती होगी। वो जरूर सिखा देगा। ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। उसके चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वो देर तक तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है, किसी भी कीमत पर। इस सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त रमेश के घर की ओर चल पड़ा। गांव की पगडंडी पर हल्की हल्की धुंध थी, मगर राजेश के कदमों में नई उम्मीद की रफ्तार थी। रमेश के घर पहुंचते ही दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अरे राजेश, बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया। सोचा जाकर तुमसे कुछ जरूरी बात कर लूं। अरे आओ आओ, अंदर आओ। रमेश ने उसे बैठाते हुए कहा, क्या बात है? चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। गहरी सांस ली। रमेश भाई, तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है। ठेले पर चाय समोसे बेचकर गुजारा मुश्किल हो गया है। कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ, इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। रमेश ने गंभीर होकर पूछा, क्या मदद चाहिए भाई? जो होगा मैं ज़रूर करूँगा। रमेश ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा,
भाई, मुझे तुमसे पाव भाजी बनानी सीखनी है। सुना है तुम्हारी पाव भाजी का जवाब नहीं। चेहरा खिल गया। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बड़ी आसान चीज़ है, बताता हूँ। उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। रमेश बोला, आलू, फूल गोभी, मटर और टमाटर उबाल लो। एक बड़े तवे पर मक्खन डालो, उसमें प्याज और मसाले भूनो, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा गरम मसाला। फिर सब्जियां डालो और अच्छे से कूटो। मक्खन उदारता से डालना, तभी असली स्वाद आएगा। पाव को मक्खन में हल्का सा सेंक लेना। अरे भाई, यह तो सच में आसान है, बस सही तरीके से पकाना होगा। हाँ, आसान है, लेकिन याद रखना, मसाले और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर यह सीख गए तो यकीन मानो लोग उंगलियां चाटेंगे। राजेश की आंखों में चमक आ गई। बस भाई, अब ठान लिया है, पाव भाजी का ठेला लगाऊंगा। उम्मीद है कुछ कमाई हो जाएगी। तुम मेहनती हो राजेश, यकीन मानो तेरा ठेला गांव में मशहूर होगा। शुक्रिया भाई, तुमने हिम्मत दी। अब चलता हूँ, कल की तैयारी करनी है। घर लौटकर राजेश ने सावित्री को सब बताया। अच्छा हुआ रमेश ने बता दिया। कल देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन दाम क्या रखोगे? 100 की प्लेट रखूंगा, सही मुनाफा होगा। राजेश के दिल में नई ऊर्जा थी। उस रात उसने पाव भाजी का हर स्टेप बार बार याद किया और अगली सुबह का सपना सजोते हुए तैयारी में लग गया। सुबह होते ही राजेश ने जल्दी जल्दी नहा धोकर काम शुरू कर दिया। अब उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि उम्मीद की चमक थी। उसने ताज़ा सब्जियां अच्छे से धोई और रमेश की बताई रेसिपी याद करते हुए आलू, फूल गोभी, मटर और टमाटर उबाल लिए। फिर इसमें रमेश के बताए हुए मसाले डालकर सब्जियों और मसाले को भून लिया। सावित्री, देखना आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चलकर आएंगे। हाँ, भगवान करे आज तेरा ठेला लोगों की पसंद बन जाए। मैं भी तेरी मदद करती हूँ। राजेश ने सब्जियां और मसाले अच्छे से भून लिए और उसमें पानी और नमक मिलकर अच्छे से पका लिया। रसोई से फैलती खुशबू ने खुद राजेश को भी भूख महसूस करवा दी। बड़े बड़े भगोनों में पाव भाजी भरकर उसने ठेला सजाया और गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। उसका ठेला चमक रहा था। भगोनों से मक्खन और मसालों की खुशबू फैल रही थी। राह चलते लोग रुककर देखने लगे। तभी कल वाली महिला और उसका छोटा बेटा वहां से गुजरे। तभी उसका बेटा बोला, माँ देखो देखो, यहाँ पाव भाजी है। अरे हाँ, पाव भाजी, चलो आज खाते हैं। दोनों ठेले के पास पहुंचे। भाई, पाव भाजी ताजी है? हाँ दीदी, ताजी पाव भाजी है। एक बार खा के देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, कितने की प्लेट है? बस 100 रुपए की, ताजे मक्खन से तैयार पाव के साथ। राजेश ने प्यार से एक प्लेट परोसी। महिला और बेटा जैसे ही खाने लगे उनके चेहरे खिल उठे। अरे भाई, ये तो कमाल की पाव भाजी है। बेटा खुशी से बोला, माँ ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। एक प्लेट और दे दो। महिला हंसते हुए बोली। राजेश के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत दूसरी प्लेट बना दी। भाई, अब चाय समोसे मत बनाना, तुम्हारी पाव भाजी तो लाजवाब है। बीच दो आदमी ठेले के पास आए। अरे राजेश, आज क्या लाए हो? बड़ी खुशबू आ रही है। ताजी पाव भाजी है, एक बार खा के देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वाह, मेरी तो पसंदीदा डिश है। 2 प्लेट लगाओ। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, एक ने उंगलियां चाटते हुए कहा, भाई क्या बात है, ये तो सच में लाजवाब बनी है। सब्जियों और मसालों का स्वाद तो गजब है। धन्यवाद भाई, आपकी दुआ से ही तो सब है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। आवाजें पूरे इलाके में गूंजने लगी। शाम तक पाव भाजी का एक भी दाना
बाकी नहीं बचा। राजेश ने खाली भगोनों की देखकर चैन की सांस ली और खुशी से घर लौट आया। सावित्री, उसने दरवाजे पर कदम रखते ही आवाज दी। आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी पहले हफ्ते भर में होती थी। सच वाह, भगवान, अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। तेरा ठेला मशहूर हो गया राजेश। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सावित्री, आज लगा कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात राजेश और सावित्री के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर में खुशबू पाव भाजी की नहीं, सपनों के सच होने की थी। अगले दिन राजेश ठेला लेकर उसी जगह पहुंचा। ठेले के पास पहले से ही ग्राहकों की लाइन लगी थी। उसी दिन शाम को राजेश रमेश से मिलने उसके घर पहुंचा। अरे राजेश, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। तुम्हारी पाव भाजी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई है। भाई, यह सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे रास्ता दिखाया। तेरे इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे यार, दोस्तों के बीच एहसान नहीं होता। तेरी मेहनत ही तुझे यहाँ तक लाई है। धीरे धीरे राजेश की पाव भाजी का ठेला गांव में मशहूर हो गया। अब राजेश सिर्फ एक ठेले वाला नहीं था, वो लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसके ठेले की खुशबू अब सिर्फ भोजन की नहीं थी, वो मेहनत, आत्मविश्वास और बेहतर कल की थी। लोग कहते थे, जिसने कभी हार नहीं मानी वो स्वाद भी ऐसा बनाता है जो दिल में उतर जाए। और राजेश मुस्कुराकर जवाब देता, पाव भाजी नहीं, सपनों की प्लेट परोसता हूँ मैं।